जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बिजली विभाग भर्ती 2025, जिसका फाइनली आपका एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे एग्जाम होने के बाद में बच्चों के ये डाउट रहता है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे कि पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, मेल की कट ऑफ क्या रहेगी, फीमेल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात लेता हूं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, जिसकी सबसे ज्यादा आपकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 2156 आपकी यहां पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए एग्जाम कितने कैंडिडेट ने दिया है? तो लगभग आपके 1,50,000 कैंडिडेटों ने यहां पर क्या दिया है? एग्जाम दिया है। अब मैं यहां पर इसकी कट ऑफ की यदि मैं बात करूंगा तो ये आपकी रो मार्क्स कट ऑफ है। यदि आपके इतने मार्क्स बने तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं, फिर फीमेल की। तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की सबसे पहले मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 60 से 64 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहां पर सेफ रहने वाले। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 53 से 56 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहां पर सेफ रहने वाले हो। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 49 से लेकर 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहां पर सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 43 से लेकर 44 से लेकर 48 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 41 से लेकर 42 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहां पर सेफ रहने वाले। उसके बाद में फ्रीडम फाइटर की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 35 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहां पर सेफ रहोगे। तो मेल कैंडिडेट के अंदर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर यदि जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या सेफ रहने वाला। फीमेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर यूआर कैटेगरी बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 55 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 51 प्लस मार्क्स होने चाहिए वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 49 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहां पर सेफ रहेगा। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहां पर सेफ रहने वाले। उसके बाद में एससी की बात करूं तो 41 प्लस और एसटी की बात करूं तो 37 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहां पर सेफ रहने वाले। ये आपकी होगी फीमेल कैंडिडेट की। यदि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहां पर सेफ रहने वाला, उसके पूरे पूरे चांस बनते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं जेई यानी कि जेटीयू की, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है? 113 आपकी यहां पर टोटल वैकेंसी है। अब मैं यहां पर सीधा कट ऑफ पर बात करूं तो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों की यहां पर कट ऑफ की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर के अंदर यानी कि काफी कम वैकेंसी है तो कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी। तो यूआर की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 74 से लेकर 78 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहां पर सेफ रहने वाला। उसके बाद में बीसी की बात करूं तो 71 से 73 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। ईबीसी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं यहां पर तो मैं ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 69 से लेकर 71 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहां पर सेफ रहने वाले। एससी की बात करूं तो 64 से 66 के बीच में और एसटी की बात करूं तो 59 से
2 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। यदि मेल कैंडिडेट जेटीयू के अंदर मेल कैंडिडेट के अंदर इतने मार्क्स बने हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। अब मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल के अंदर यूआर कैटेगरी के जिस भी कैंडिडेट के 70 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग 63 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 60 प्लस मार्क्स और एसटी की आपकी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। यदि जेटीयू के अंदर 113 वैकेंसी है और इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। अब बात कर लेते हैं जेएसयू की। जेएसयू जिसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है 740 यहाँ पर टोटल है आपकी वैकेंसी है ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेल कैंडिडेट की सबसे पहले मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 69 से लेकर 72 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। बीसी की बात करें तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 67 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहोगे। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। अब फ्रीडम फाइटर की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। अब मैं बात लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर लगभग यूआर कैंडिडेट की 62 से 64 के बीच में, बीसी कैटेगरी की बात करूं तो 59 से 61 के बीच में, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 54 से 57 के बीच में, और उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 46 से लेकर 48 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। अब हमने 3 पोस्टों की यहाँ पर कट ऑफ देख ली, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जेई जेटीओ की देख ली और जेएसी की हमने देख ली। अब हम बारी बचती है जो अपना सीसी और स्टोर असिस्टेंट की अपनी जो कट ऑफ है क्या रहने वाले, क्योंकि उसके अंदर आपको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा देखने को मिलने वाला, तो उस पर हम बातें करते हैं। जो आपकी सीसी और स्टोर असिस्टेंट की वैकेंसी वो कितनी है 921 आपकी टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं तो लगभग आपके 2 लाख लगभग कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया था फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे कैंडिडेट वो लगभग 1,50,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया था एग्जाम में दिया। ठीक है, अब हम बात लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो अपना क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारी हार्ड शिफ्ट है वो कौन कौन सी है 24 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 26 जून की सेकंड शिफ्ट, 27 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 20 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 30 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 7 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात लेता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट है वो कौन सी है, वो है आपकी 22 जून की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 25 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 24 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 28 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट और 29 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात लेता हूं जो इजी शिफ्ट है वो कौन कौन सी है 26 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 28 जून की सेकंड शिफ्ट, 29 जून की सेकंड, 25 जून की सेकंड और 27 जून की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है आपकी इजी शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उनके मार्क्स क्या है घटने वाले हैं, यानी कि या तो आपको -1 या -2 इतना ही आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो भी मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली। तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की बात करूं
मेल कैंडिडेट की, तो जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 76 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 71 से 74 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 67 से 70 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 63 से 66 के बीच में, और एसटी की बात करूं तो 60 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। ये हो गई आपकी मेल कैंडिडेट की। यदि सीसी और स्टोर असिस्टेंट के अंदर मेल कैंडिडेट के जितने मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। अब मैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 68 से 70 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर 66 से 68 के बीच में। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से 66 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। उसके बाद में ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाला। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 55 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। तो ये आपकी एक सटीक कट ऑफ है होगी। तो मैंने आपकी पोस्ट वाइज जो कट ऑफ थी वो मैंने क्लियर कर दी है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से हो और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।